हम लोग की स्टार्ट होती है कहाँ से? नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबर सिस्टम से। और जब नंबर्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने काउंट करने के लिए जिन नंबर्स को डिफाइन किया उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स डिफाइंड फॉर natural numbers are the numbers defined for counting the things, counting the objects found in nature. नेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उनको काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इन नंबर्स को डिफाइन किया गया। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, फैमिली है, तो शुरू में गिनना पड़ता था कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, मतलब पेड़ पे रह रहे हैं। रात को 4 लोग पेड़ पे रुके और सुबह एक गायब हो गया। गिना तो 3 बचे, मतलब एक टपक गया। कोई जानवर, जंगली जानवर, या फिर बहुत सारी चीज़ें। मान लिया उन्होंने, कोई परिवार है उसने कुछ एनिमल्स पाले, भेड़, बकरी, गाय, ये सब पालते थे। चराने गए, लौट के आए, बच लगी 2-4 कम पाए गए। तो गिनने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ किया गया उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स डिफाइंड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द नेचर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्रकृति में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उनको काउंट करने के लिए, गिनने के लिए इन नंबर्स को डिफाइन किया गया। जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, उनको गिना गया। फिर दिन हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो किसी भी चीज़ को जो भी उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, जो, तो स्टार्टिंग कहाँ से भी नेचुरल नंबर से क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्टार्टिंग में इतने ही नंबर से। उसके बाद कौन सा नंबर आया होगा? उसके बाद कौन सा नंबर डिफाइन किया गया होगा? 0। तो उसके बाद 0 को डिफाइन किया गया होगा, और जब 0 को डिफाइन किया गया तब यही नंबर्स बढ़ करके 10, 11, 12, 20, 21 टिल इनफाइनाइट तक पहुंच गए। तो 0 की खोज कहाँ हुई थी? इंडिया में या बाहर? इंडिया में। तो इन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगले टाइप में हम लोगों ने बोल दिया होल नंबर्स। कोई खास डिफरेंस नहीं है। होल नंबर्स क्या हो गए? इन्हीं नेचुरल नंबर्स को अगर 0 से स्टार्ट कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट फिर आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स, इनको बोलते हैं पूर्णांक। तो ये नंबर कब आए होंगे? अभी जैसे बोलें कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब कि जब प्लस या माइनस का कंसेप्ट जनरेट हुआ होगा, प्लस या माइनस का कंसेप्ट जनरेट हुआ होगा, तब ये नंबर्स डिफाइन किए हुए। तो प्लस या माइनस कब डिफाइन किया होगा? मान लीजिए किसी के पास कुछ ज़्यादा है और किसी के पास कोई चीज़ कम है, तो जिसके पास ज़्यादा है उसने कम वाले को दे दिया। जब किसी के पास ज़्यादा होगा तभी वो दूसरे को देगा, और किसी के पास कम होगा तभी वो दूसरे वाले से लेगा। तो जब एक्सचेंज प्रोसेस हुआ होगा, एक्सचेंज, लेना देना, देन लेन की बात हुई होगी। किसी के मान लो गांव में खेत में गेहूं ज़्यादा पैदा हो गया और दूसरे वाले के चावल ज़्यादा पैदा हो गया, तो उसने क्या हुआ? गेहूं दूसरे को दे दिया, उसे कुछ चावल ले लिया। किसी की सब्जी कम हुई, किसी के यहाँ
कोई चीज़ कम हुई तो आपस में एक्सचेंज करने लगे। तो शुरुआत में जो ये एक्सचेंज होता था इसको बोलते थे हम लोग बार्टर ट्रेड। उस समय ये जो पैसा आज हम लोग देख रहे हैं, रुपीस देख रहे हैं, कॉइन देख रहे हैं, ये सब नहीं होता था। सामान के बदले सामान मिलता था। मतलब कि जाके 2 बोरी गेहूं बेच आए, 1 बैल खरीद लाए, या 2 बोरी गेहूं बेच आए, 5 बकरी खरीद लाए। तो आपने सामान दिया और जो भी आपके मतलब की चीज़ थी आपने परचेज कर ली। एक्सचेंज प्रोसेस है। इसका लगे अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, वो किसी को दे रहा है, किसी के पास कम है वो ले रहा है। देने को बोल दिया प्लस, और जो ले रहा है वो क्या हो गया, माइनस। भाई जब एक्स्ट्रा होगा तभी वो देगा और कम होगा तभी लेगा। तो प्लस माइनस का कंसेप्ट इसी कारण जनरेट हुआ होगा, इसी कारण डिफाइन किया गया होगा। इसका लगे जब प्लस माइनस हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, इन्हीं नंबर्स के आगे प्लस माइनस लगा दिया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तब इन नंबर्स को हम लोगों ने बोल दिया इंटीजर्स, या फिर बोलते हैं पूर्णांक। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 टिल लास्ट। इसके बाद अगले केस में हम लोगों ने रियल नंबर्स को डिफाइन किया। रियल नंबर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं देखें। जैसे मान लीजिए इन नंबर्स की जरूरत कब पड़ी होगी, इन नंबर की जरूरत कब पड़ी होगी, जबकि मान लीजिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए 4 लोग हैं और 4 लोगों में कोई मान लीजिए गेहूं है, 5 किलो गेहूं है और 4 लोगों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो देखना है कि हर एक को कितना मिलेगा। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लीजिए कोई चीज़ है, 5 किलो गेहूं है और उनको 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो पूछना है, पूछा जी कि हर एक को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 5/4 kg। 4 लोगों में 5 kg गेहूं डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को कितना मिलेगा, 5/4। अब देखना 5/4 ये जो भी नंबर आया है अभी तक इनमें से कोई भी टाइप का नंबर नहीं है, ये इनसे डिफरेंट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो जब इस तरह के नंबर्स आ गए, इन नंबर्स को क्या बोला गया, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्योंकि वास्तव में ये प्रॉब्लम आती होगी कि जब नंबर्स फ्रैक्शन में होंगे। इन नंबर्स को क्या बोल दिया, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर कंटिन्यूअसली फ्रॉम -∞ टू +∞। बीच में क्या आ गया, 0। 0 के राइट साइड वाले नंबर्स क्या कहलाए, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं क्या बोल दिया, नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। तो क्या बोलते हैं, इन ए राइट हैंडेड सिस्टम, इन द राइट हैंडेड सिस्टम 0 इज, 0 को हम लोग कह देते हैं कि 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। 0 इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव की स्टार्ट हो रही है। 0 के ठीक बाद नंबर जो है पॉजिटिव स्टार्ट है, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम क्या होती है, बाइसेस इज टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में क्या होता है कि बाइसेस इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बाइस सिस्टम होता है, न्यूट्रल सिस्टम नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम कैसा होता है, राइट हैंडेड। मैक्सिमम लोग राइट हैंड से काम करते हैं। कितने लोग राइट हैंड से काम करते हैं, दाहिने हाथ से कितने लोग काम करते हैं, हाथ खड़ा करें। राइट हैंड से जो लोग काम करते हैं राइट हैंड, तो केवल एक लेफ्ट हैंडर है। मैक्सिमम लोग जो है राइट हैंडर्स हैं। तो हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन अ राइट हैंडेड सिस्टम नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, x increases from left to right, y increases in the upward direction। तो ये सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। दोनों तरह के सिस्टम होते हैं लेकिन हम लोग फॉलो किसको करेंगे, राइट हैंड सिस्टम। तो 0 इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, रियल नंबर्स को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया। पहले कैटेगरी को बोल दिया रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और the numbers which are not rational are called
इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, आप लोग किस क्लास में हो? अब 11th में, अब 11th में हो। अभी हम आप लोगों का 11th वाला बैच अलग कर देंगे, ठीक है ना? अभी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो इज, रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of, in the form of P upon Q, where P and Q are integers. Obviously Q is not equal to 0, denominator cannot be equal to 0। जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या बोलोगे जिनको मापा जा सके, परमेय संख्याएं। और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरमेय संख्याएं, अपरमेय, इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? जैसे आपको लिखना है 2/3 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, कॉमा 1.2 लिख दिया, √4 लिख दिया, √9/4 लिख दिया। इस तरह के नंबर्स, ये सारे ही नंबर्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1.2 को कैसे लिखोगे? 12/10 या फिर 6/5। तो ये नंबर कैसा हो गया? 12/10 या फिर 6/5। ये वाला नंबर क्या हो गया? 2/1। ये नंबर क्या हो गया? 3/2। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो गए? रैशनल नंबर्स। अब अगर मान लो हम लोग लिख देते हैं 1.333 और ये डिजिट रिपीट कर रही है, कब तक रिपीट कर रही है? इनफाइनाइट। कई बार इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 1.3 बार। 3 बार मतलब ये डिजिट रिपीट करेगी, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगी। अब करेंगे ये नंबर शो करिए, शो दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। सब लोग ने पढ़ा हुआ है। इसको प्रूव करके दिखाना है या शो करना है तो क्या करो? लेट द नंबर बी एक्स 1.333 इनफाइनाइट टाइम्स। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13.333 एंड सो ऑन। अब घटा दीजिए, इसको घटाओगे 9x इज इक्वल टू 12 और 12/9 क्या हो गया? 4/3। 4/3 is in the form of P upon Q, therefore this number is a rational number। Similarly लिखा होता 2.474747। अब की बार दो डिजिट रिपीट हो रही है, 474747 टिल इनफाइनाइट। इसी तरह इसको शो करना है। फिर से क्या करोगे? इस नंबर को क्या मान लोगे? x, लेट x इक्वल टू 2.474747 इनफाइनाइट टाइम्स। लास्ट टाइम हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था? 10 से। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करोगे? दरिया 100 से जब दो डिजिट रिपीट कर रही तो 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 247.474747 इनफाइनाइट टाइम्स। अब माइनस कर देंगे 99x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा? 245। डेसिमल के बाद के डिजिट सारी कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से x आ गया 245/99। अगेन दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, देयरफॉर रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और लें, मान लीजिए पूछा जाए 3.141423423 अब की बार देखो ये चीज रिपीट कर रही है, तीन डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 423 423 423। Now show that this number is a rational number। चलिए करके दिखाइए, करिए। सबसे पहले क्या करोगे? मान लोगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक, क्या करना चाहिए बताइए? पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अब की बार अजय, नवीन बोलिए क्या करना है हम लोग को? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, कितने प्लेस? 3 प्लेसेस, 31314 2 पॉइंट। अब देखिएगा
इससे क्या हो रहा है, जब 1000 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या मिल रहा है हम लोगों को, 3423 423 423 ऐसे आ रहा है। देखना कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 आ रहा था, यहाँ डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 990x। अब देखना है इस साइड 12 से 3 घटाओगे 9 बचा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, और ये 3139। डेसिमल के बाद क्या बच रहा है, 423 423 423, ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, ये आ गया। तो x इक्वल टू 3139.2 अपॉन 999। डेसिमल को हटाना है, क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, और ये नंबर हो गया 31392 अपॉन 9990। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, देयरफॉर रैशनल नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, दूसरा तरीका भी है। आप क्या करो, अगर आपको डेसिमल हटाना ही है, आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टाइम्स 6। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 31.423 अब अगली बार इसी नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, 10 से, ये 23423 3 डिजिट्स हैं, रिपीट हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10,000x, और क्या मिल जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 31423.423 अब माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करोगे, 0 से 0 घटाओगे, 0 आ गया, 10 माइनस 1 9 आ गया, फिर कितना आ गया, ये आ गया, इक्वल इंटू एक्स। राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद के टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 12 में से 3 घटाओगे 9 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर ये 31। देयरफॉर x इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 31392 अपॉन में कितना आ गया, 9990। चेक करिए, ये वही नंबर आया है, आंसर सेम है, तो दोनों ही सही हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों ही सही हैं। इर्रेशनल नंबर में आओगे, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √3, √5, पाई, ई, इन नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। अगले स्टेप में फिर जब हम लोग ने रियल नंबर से भी डिफाइन कर दिया, तो अगले स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, x² इक्वल टू -5, इसको सॉल्व करना है। कोई इक्वेशन आ गई, करे इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो अभी तक जो भी नंबर्स डिफाइन किए गए थे, कोई भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, रियल नंबर से डिफाइन कर दिया। क्या कोई रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए। और किस तरह के होते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल टू z इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड i इज √-1। जैसे सॉल्व करना है तो रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस i√5, यहाँ पे अब 2 रूट्स आ गए, तो इसके रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए। तो इस तरह से सारे टाइप के नंबर हम लोगों ने डिफाइन किए। स्टार्टिंग कहाँ से की गई, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर अल्टीमेट। इसके बाद किसी भी टाइप का नंबर नहीं होता है। अब अगर हम बोले इन टर्म्स ऑफ सबसेट, set of natural numbers is a subset of set of whole numbers. Set of whole numbers is a subset of set of integers. Set of integers is a subset of set of real numbers. Set of real numbers is a subset of complex number. Set subsets नहीं पढ़ा है, बता देंगे, ठीक है, चूंकि 11th क्लास में ही होता है सेट सबसेट्स, ठीक है ना। अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं।
करने के पहले इसी से रिलेटेड एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम को भी मैं बतला दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम को अभी साथ ही साथ कर लें। कह रहा है कि शो दैट between two rational numbers there exist infinite rational numbers। करें शो करिए किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। यहाँ चाहे तो एक वर्ड और जोड़ दें, शो दैट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, और लिख देना है सेंटेंस हाउ एवर क्लोज। कितने ही क्लोज हों, कितने ही पास हों, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं तो चार प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन भाग देना। उनको भी ब्रीफ में देख लें। आसान सी चीज़ें होती हैं। जोड़ना है, 2 3 जोड़ दिया 5 आ गया। घटाना है, 5 से 2 घटा दिया 3 आ गया। मल्टीप्लाई करना है, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 टाइम्स, क्या हो गया? 15। एक ही चीज़ रिपीट कर रही है तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 टाइम्स, क्या हो गया? 15। फिर चौथा ऑपरेशन होता है डिवीजन। तो वो सब चीज़ अभी हम बताएंगे। अब सबसे पहले देखना है कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट को देखने के पहले अगर हम लोग किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ोगे, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, 3 and 4, 3 + 4 क्या हो गया? 7। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। किन्हीं दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस लोगे, जैसे बोलो 6 डिफरेंस 8, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज टेकन एज नॉन नेगेटिव। जब डिफरेंस की बात करते हो तो डिफरेंस में क्या होता है? जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटा वाला नंबर घटाते हो। लेकिन अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, ये कैसा होगा? अगर बोल दें इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स?